हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। इस क्लास में हम लोग आपके चैप्टर 4 मैट्रिसेस के सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस पार्ट को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम इनिशियली देख लेंगे कि विच वन हमारी मैट्रिक्स है जिसको हम लोग सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो अभी हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो यहाँ पे देखिए एक हमारी ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ijth एलिमेंट उसी मैट्रिक्स के jth एलिमेंट के इक्वल हो जाए, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हम देखिए अनदर वे में भी डिफाइन कर सकते हैं, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए। अब इसको देखिए हम एग्जांपल से समझते हैं ईच एंड एवरीथिंग को, एंड आफ्टर दैट हम इसको बाय डेफिनेशन विथ एग्जांपल राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं, एक हमारे पास मैट्रिक्स है ए, ओके ना। तो इसका देखिए हमने कहा कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो है इसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए। दैट मीन्स जहां पे हमारे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए, इस तरह के स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। और अनदर जो हमने डिफिनेशन आपको बताया, वहां पे हमने बताया कि जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का ijth एलिमेंट उसी मैट्रिक्स के jth एलिमेंट के इक्वल हो जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसको भी देखिए हम एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स ए राइट कर लेते हैं जिसके हमारे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 2 4 और यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 8, राइट। यहाँ पे हो गया हमारा 3 8 एंड 0, राइट। ये देखिए हमारी मैट्रिक्स ए है। अब इसका देखिए अगर हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या मिलती है, राइट। तो देखिए जो हमारी ट्रांसपोज मैट्रिक्स होती है, किसी भी गिवन मैट्रिक्स के रो एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करके हम उस मैट्रिक्स को ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ए ट्रांसपोज होगा वो हमारे मैट्रिक्स ए के रो एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करके ऑब्टेन होगी। चलिए ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब हम इसके रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो भी हमें सेम ही मतलब मैट्रिक्स मिलेगी। तो इसके भी देखिए हमारे एलिमेंट हो जाएंगे 1 2 3 2 4 8 3 8 0, ओके ना। देखिए जब हमने इसके रो एंड कॉलम को इंटरचेंज किया तो भी हमारा सेम ही मैट्रिक्स मिली। तो यहाँ पे देखिए हमने ये शो कर लिया कि ए जो हमारा है ए ट्रांसपोज के इक्वल हो गया। दूसरा हम यहाँ पे शो करने वाले हैं कि क्या हमारे इसी मैट्रिक्स का ijth एलिमेंट इसी मैट्रिक्स के jith एलिमेंट के इक्वल है कि नहीं। तो फॉर एग्जांपल हम देखिए यहाँ पे राइट कर लेते हैं A12 मतलब एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। ये देखिए हो गया हमारा फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। अब हम यहाँ पे A21 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो सेम ही हमें वैल्यू मिलना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। ये देखिए हो जाती है हमारी सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे देखिए हमारा A21 की वैल्यू भी 2 के ही इक्वल हो गई। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए हमारा A12 जो है A21 के इक्वल है और इसकी वैल्यू हमारी है इक्वल्स टू 2, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमने जो बोथ डेफिनेशन आपको बताया उसको ये जो हमारी मैट्रिक्स ए है सेटिस्फाई करती है, तो यही जो हमारी मैट्रिक्स है कहलाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यहाँ पे देखिए जो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके लिए हमारा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ये है कि जो हमारी मैट्रिक्स गिवन है उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स है उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए। बस आपको इतना शो कर लेना है तो आपकी जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक हो गई, ओके ना। तो आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स को होप सो अच्छे से समझ लिया होगा, इसको हमने समझ लिया। साथ ही साथ हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को भी अच्छे से यहाँ पे समझ लेते हैं, एंड आफ्टर दैट हम बोथ को यहाँ पे बाय डेफिनेशन विथ एग्जांपल राइट कर लेंगे, ओके। तो इसको अब हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, अब हटाते हैं इसको सॉरी। चलिए अब हम आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। तो देखिए जो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसकी क्वालिटी ये होती है कि वो मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो है वो निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो इस तरह के हम मैट्रिक्स को कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट मीन्स जब भी हमें देखिए किसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करना होगा तो वहां पे हमारे लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ये होगा कि जो भी हमारी मैट्रिक्स गिवन है तो उसका हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैलकुलेट करें, और जो हमारी ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगी वो गिवन मैट्रिक्स के निगेटिव के इक्वल हो जाए, राइट। ये हो गया इसके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। इसके लिए देखिए हम अनदर डेफिनेशन भी आपके लिए बता सकते हैं, ओके ना। हमारी दैट मैट्रिक्स
दैट स्क्वायर मैट्रिक्स, आप ये ध्यान दीजिएगा, चाहे हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ये पहले जो है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ओके ना, तो हम यहाँ पे कहेंगे दैट स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ विच ijth एलिमेंट इज इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ इट्स jith एलिमेंट। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम ऐसे समझते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसको हम राइट कर ले हैं ए आई जे, और ये देखिए हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये हमारा m बाई एम या n बाई n ऑर्डर की होगी, बिकॉज इसमें रो एंड कॉलम हमारे इक्वल होंगे। ओके ना, तो यहाँ पे अगर हम ये शो कर ले कि हमारा जो ए आई जे है, इसकी वैल्यू हमारी माइनस ऑफ जे आई के इक्वल हो जाए, दैट मीन्स इस मैट्रिक्स का जो हमारा आईजेथ एलिमेंट है वो निगेटिव ऑफ जे आईथ एलिमेंट के इक्वल हो जाए, और साथ ही साथ इस स्क्वायर मैट्रिक्स के देखिए जो हमारे प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट होंगे वो जीरो होंगे। तो इस तरह के हम स्क्वायर मैट्रिक्स को कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमने नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बता दिया, डेफिनेशन भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ विच ijth element is equals to negative of its jith element and principal diagonal elements are zero, that matrix is called skew symmetric matrix। तो हमने आपको इस तरह से एक्सप्लेन करा, एग्जाम्पल नहीं प्रोवाइड किया, एग्जाम्पल भी कवर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारी एक मैट्रिक्स ए हो जाती है और ये भी हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। हमने आपको बताया कि इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हमारे जीरो होंगे, तो ये हो गया हमारा जीरो, दिस इज बी, दिस इज सी, यहाँ पे हो गया हमारा माइनस बी, जीरो डी, यहाँ पे हो गया हमारा माइनस सी, माइनस डी एंड जीरो। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी मैट्रिक्स ए है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। चेक कर लेते हैं इसका, हम ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हैं। चलिए अब देखिए जब हम इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे तो इसके देखिए जो हमारे एलिमेंट होंगे वो हो जाएंगे हमारे जीरो, बी, सी, माइनस बी, माइनस सी, जीरो, डी, माइनस डी एंड जीरो। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए जो हमारे मैट्रिक्स है इसमें से हम माइनस साइन को कॉमन करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि देखिए किसी भी मैट्रिक्स में हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं या किसी स्केलर से डिवाइड करते हैं, तो हमारे मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट में उस नंबर का या उस स्केलर का मल्टीप्लीकेशन या उस स्केलर से डिवीजन होता है। तो यहाँ पे देखिए जब हम माइनस साइन कॉमन करेंगे तो हमारे ईच एलिमेंट से माइनस साइन कॉमन होगा, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जब हम माइनस कॉमन कर लेंगे तो अब यहाँ पे जो हमारी मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट हो जाएंगे जीरो, बी, सी, माइनस बी, जीरो, डी, यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस सी, माइनस डी एंड जीरो, राइट। ये देखिए हमारी जो है माइनस हमने जब साइन कॉमन लिया तो मैट्रिक्स मिल गई, और यहाँ पे देखिए जो हमारी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड है ये हमारी मैट्रिक्स ए है। तो इसको हम राइट कर सकते हैं ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए, ओके ना। तो हमने आपको देखिए जो एक्सप्लेन करा, जो डेफिनेशन बताया उसको ये हमारी मैट्रिक्स जो है वो सेटिस्फाई करती है। यहाँ पे देखिए जो हमारी मैट्रिक्स ए है इसका ए आई जेथ एलिमेंट जो है वो निगेटिव ऑफ जे आईथ एलिमेंट के इक्वल है। यहाँ पे भी आप चेक कर लीजिए, ये जो हमारा A12 जो एलिमेंट है मैट्रिक्स का इसका वैल्यू है हमारा B, एंड A21 जो हमारा एलिमेंट है इसका वैल्यू है हमारा माइनस B। तो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं कि जो हमारा A21 है इसकी वैल्यू हमारी माइनस ऑफ A12 के इक्वल है, राइट। तो यहाँ पे हमने बताया आपको कि जो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है इसका आईजेथ एलिमेंट जो होता है वो उसी मैट्रिक्स के जेआईथ एलिमेंट के निगेटिव वैल्यू के इक्वल होता है। सो कर लिया हमने, ओके ना। तो यही देखिए हमारी डेफिनेशन है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। यहाँ पे हमने आपको एग्जांपल शो कर लिया, जो हमारे मैट्रिक्स के सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है उसको भी हमने आपको अच्छे से समझा दिया। तो होप सो आपको सारी चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए अब इसको हम लोग बाय डेफिनेशन राइट करते हैं विथ एग्जाम्पल। तो अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए ये डिलीट हो गया हमारा। अब हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन राइट करेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे देखिए हो जाती है हमारी अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसको हम यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। चलिए राइट करते हैं हम, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स
of which ijth एलिमेंट ijth, यहाँ पे देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स हमने कंसीडर करा ना, तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स ए कंसीडर कर लेते हैं, ओके ना, ज्यादा सही रहेगा। ए इक्वल्स टू ए आई जे, ठीक है ना। आप इस तरह से राइट कर लीजिए ताकि हम नंबर्स जो भी हमारे एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे उनको हम आईजेएथ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। तो हमने राइट करा स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू आई जे ऑफ विच ijth element is equals to its jith element is called symmetric matrix, is called symmetric मैट्रिक्स, ओके ना। आप यहाँ पे ये भी राइट कर लीजिएगा, दैट इज ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई फॉर ऑल आई जे, ओके ना। जहाँ पे हमारे आई जे होते हैं ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है, इससे आप लोग फैमिलियर हैं। अब इसका हम यहाँ पे एग्जाम्पल राइट कर लेंगे। हमारा मैट्रिक्स ए हो जाएगा जिसके एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे 4 6 5, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6, दिस इज -1, दिस इज, चलिए इसको 2 राइट कर लेते हैं। तो ये जो हमारा एलिमेंट है देखिए 5 हो जाएगा, ये हमारे एलिमेंट 2 हो जाएगा और यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 0, ओके ना। तो ये जो हमारी मैट्रिक्स है ये एक हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे इसका, ओके ना। यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई, ओके ना। ये हमारा डेफिनेशन हो गया जिसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करा। अब इसका देखिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वाला जो पार्ट है जिसको हमने आपको बताया कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ विच ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू गिवन मैट्रिक्स, राइट। तो उसको भी हम लोग यहाँ पे राइट कर लेंगे। बट यहाँ पे देखिए हमें जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसमें हमें यही शो करना है कि ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ijth एलिमेंट इसके jith एलिमेंट के इक्वल हो जाए, तो इस तरह के हम मैट्रिक्स को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट ना। ये हो गया हमारा। चलिए अब हम इसका जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट पार्ट है उसको भी राइट कर लेंगे, या हम ये कहें कि प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसको भी हम राइट कर सकते हैं। चलिए तो हम प्रॉपर्टीज राइट कर लेते हैं इसका। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट हो जाएगा हमारा अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट ना। ये चीज ध्यान दीजिएगा, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। दैट मीन्स हमारे ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स जो होंगे वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होंगे, बट जो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा वो ऑलवेज हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। सेकेंड राइट करते हैं हम। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा द नेसेसरी एंड sufficient condition to be a square matrix is a symmetric matrix if A is equals to A ट्रांसपोज। हम यहाँ पे डायरेक्टली राइट किए कि हमारा जो मैट्रिक्स है इसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए, ओके ना। अगर आप ऐसा शो कर लेते हैं कि जो हमारी मैट्रिक्स है गिवन उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स के इक्वल है, ठीक है, तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक प्रूव हो जाएगी, ओके ना। और इसमें कुछ आपको ज्यादा नहीं कुछ करना है, ठीक है। तो आपका देखिए जो भी प्रॉपर्टीज का पार्ट था सिमेट्रिक मैट्रिक्स का
हमने आपको बता दिया। ओके, और सेकेंड आप जो डेफिनेशन के पार्ट है उसमें मेंशन कर लिया है कि जिस मैट्रिक्स का हमारा ijth एलिमेंट जो है उसी के jith एलिमेंट के इक्वल हो जाए, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, ये हो गया हमारा। चलिए अब हम आपके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। ओके, होप्स आप इसे नोट कर लिए होंगे, और नोट क्या करना है, सारी चीज तो हमने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, बस आपको ऑलवेज माइंड में हाईलाइट करके रखना है। चलिए ये हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो हमारा डेफिनेशन का पार्ट है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके ना, ये हो जाएगा अब हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल्स टू ए आई से, यहाँ पे आप ऑर्डर भी राइट कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसके नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एम बाई एम ऑफ विच आई जेथ एलिमेंट इज equals to negative of jith element is called skew symmetric मैट्रिक्स। ये हो गया हमारा, और इसी में आप जोड़ लीजिए इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल के जो हमारे एलिमेंट होते हैं वो 0 होते हैं, राइट। और यहाँ पे हम राइट कर लेंगे एंड इट्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ओके ना, ये हमारा हो गया कंप्लीट डेफिनेशन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। एग्जांपल हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा मैट्रिक्स ए हो जाता है जिसके हमारे एलिमेंट्स हैं 0, -2, -3, 2, 0, 4, -4, सॉरी -4 नहीं -3, -3 नहीं 3, सॉरी ये 3 होगा। यहाँ पे हमारा ये -3 है तो ये 3 होना चाहिए, राइट। ये -4 हो गया और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0। ओके ना, ये देखिए जो हमारी मैट्रिक्स है ये हमारी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, यहाँ पे देखिए हमारे प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट है वो इक्वल टू 0 है, और इसका जो ijth एलिमेंट है वो माइनस ऑफ jith एलिमेंट के इक्वल है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल के रूप में राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए जो हमारा A12 का जो एलिमेंट है इसकी वैल्यू हमारी -2 के इक्वल है। ओके, तो इसकी जो हमारी वैल्यू है वो माइनस ऑफ A21 के इक्वल है, इसकी वैल्यू +2 है। ओके, तो जो हमारी डेफिनेशन है वो हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है इस मैट्रिक्स में। अब इसका जो हमारा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है जिसके हेल्प से हम किसी भी गिवन मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करेंगे, उसको हम प्रॉपर्टीज के पार्ट में राइट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम होप्स आप इसे नोट कर चुके होंगे, प्रॉपर्टीज को मेंशन कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। ये हो गया। अब इसके देखिए जो हमारे प्रॉपर्टीज के पार्ट हैं वो हम राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। जो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ये भी हमारा एक ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, इसका कन्वर्स हमारा ट्रू नहीं है। हमारे ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होते हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ये हो गया हमारा। सेकेंड हो जाएगा हमारा नेसेसरी
and sufficient condition for a matrix to be a skew symmetric matrix is that A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, हमारा जो भी मैट्रिक्स गिवन होगा उसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा वो नेगेटिव ऑफ गिवन मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। तो इस तरह के हम मैट्रिक्स को कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब भी हमें कोई मैट्रिक्स गिवन होगा उसको हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करना है तो वहां पे हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे और इसकी जो वैल्यू है हमारी गिवन मैट्रिक्स के नेगेटिव वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल हम राइट कर लेते हैं। मैट्रिक्स हमारी ए हो जाती है जिसमें हमारे एलिमेंट हैं 2 4 सॉरी नॉट 2 0 4 6। ध्यान देना है आपका जो डायगोनल एलिमेंट है वो यहाँ पे हमारे जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसमें ऑलवेज हमारे 0 होंगे। ओके ना, ये 0 हो गया, यहाँ पे हमारा -4 हो जाएगा, ये भी 0, इसको हम राइट कर लेते हैं 2। तो यहाँ पे जो हमारा एलिमेंट होगा देखिए ये हो जाएगा हमारा -6, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0। अब इसका देखिए हम ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगा हमारा 0 -4 -6, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4, दिस इज 0, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -2, यहाँ पे हमारा वैल्यू हो जाएगा 6, दिस इज 2 एंड दिस इज 0। ओके ना, अब इसका देखिए अगर हम माइनस साइन कॉमन कर लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी देन ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस कॉमन कर लेंगे तो जो हमारे एलिमेंट है ये हो जाएंगे 0 4 6, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -4 0, दिस इज 2, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -6, दिस इज -2 एंड 0। ये जो हमारी वैल्यू है देखिए इंप्लाई करेगी ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए, बिकॉज ये जो हमारी मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए के इक्वल है। ठीक है, तो जब भी आपको देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको शो करना होगा तो वहां पे आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैलकुलेट कीजिएगा, उसकी वैल्यू हमारी माइनस ऑफ गिवन मैट्रिक्स के इक्वल मिलना चाहिए। तो हमारी जो मैट्रिक्स होगी वो हो जाएगी हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। राइट, तो हमने देखिए 2 पार्ट्स इसके कर लिए प्रॉपर्टीज के। थर्ड प्रॉपर्टी आप यहाँ पे राइट कर लीजिएगा, द एलिमेंट्स ऑफ its principal diagonal are 0। ओके ना, जो भी हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी उसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट जो होंगे वो ऑल आर 0 होंगे। ओके, तो इस तरह से देखिए हमने डेफिनेशन विथ प्रॉपर्टी कंप्लीट कर लिया। अब इस पे बेस्ड हमारे 2 थ्योरम्स हैं, उन थ्योरम्स को हम प्रूफ करेंगे। तो चलिए अब थ्योरम्स के पार्ट पे आते हैं। सॉरी, चलिए अब देखिए हमारा थ्योरम नंबर फर्स्ट है, कह रहे हैं कि इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ पे हमें शो करना है कि जो हमारा ए प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक है और ए माइनस ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हमने आपको अभी बताया कि देखिए कोई भी मैट्रिक्स है उसको हमें सिमेट्रिक शो करना है तो जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है उसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है गिवन मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। राइट, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें शो करना है तो जो हमारी मैट्रिक्स गिवन है उसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है उसके नेगेटिव वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। शो करते हैं, चलिए प्रूफ का पार्ट यहाँ पे हम राइट करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा नाउ नहीं करते हैं, यहाँ पे हम राइट करते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ओके ना, इसकी वैल्यू हम इसी मैट्रिक्स के इक्वल शो कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा ए ट्रांसपोज प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज। यहाँ पे देखिए जो हमारी प्रॉपर्टी है वो हम यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाता है हमारा ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है इसको हम इस पे अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये तो आप फेमिलियर हैं इस बात से, ये हमारा ये नहीं, यहाँ पे इस तरह शो कर लीजिए ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल होता है हमारा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे
अप्लाई हो गई। चलिए अब यहाँ पे देखिए जो हमारा ए ट्रांसपोज है इसको एज इट इज रखेंगे, प्लस यहाँ पे देखिए ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू होगी वो ए के इक्वल होती है। यहाँ पे हमारी ये प्रॉपर्टी हो जाएगी ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। ये प्रॉपर्टीज हम लोगों ने ट्रांसपोज मैट्रिक्स में कवर करा था, इसके लिए आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको ये जो हमारी वैल्यू है इसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज, बिकॉज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव। ठीक है, होता है ना, तो इसको हम ऐसा राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो वैल्यू है वो ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल मिल गई। और जब ऐसा हो गया तो हमारी जो मैट्रिक्स है देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ओके ना, हमने यहाँ पे देखिए इसको सिमेट्रिक शो कर लिया। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है ए प्लस ए ट्रांसपोज को जहाँ पे हमें सिमेट्रिक शो करना था ये शो हो गया। ठीक है, ये पार्ट हमारा प्रूव हो गया। अब जो हमारा ये वाला पार्ट है इसको राइट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब इसको हम राइट करेंगे तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। और यहाँ पे भी देखिए हमारा यही प्रॉपर्टी होल्ड होगी, यहाँ पे बस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे हम माइनस कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ये क्वालिटी होल्ड हो गई। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है ए का ट्रांसपोज तो वही रहेगा, माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमारी ए के इक्वल हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी हमारी, राइट। अब यहाँ पे देखिए जब हम इसको ए माइनस ए ट्रांसपोज के फॉर्म में वैल्यू राइट करेंगे तो यहाँ पे हमें माइनस साइन कॉमन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ से देखिए माइनस साइन कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी ए माइनस ए ट्रांसपोज। और यहाँ पे देखिए जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है उसमें से हमारा माइनस साइन कॉमन हो गया। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है अभी हो जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ओके ना, तो ऐसा हो गया हमारा वैल्यू। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर ए माइनस ए ट्रांसपोज is a skew symmetric matrix, राइट। तो इस तरह से देखिए हमने इसको शो कर लिया। जो भी हमें यहाँ पे रिजल्ट प्रूव करना था ये प्रूव हो गया। दैट मीन्स हमारा फर्स्ट थ्योरम हो गया प्रूव। अब चलिए हम सेकेंड थ्योरम पे आते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आते हैं इस पे। सेकेंड थ्योरम, इसका स्टेटमेंट है हमारा, देखिए कह रहा है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज uniquely expressible as the sum of a symmetric matrix and skew symmetric matrix। That means कोई भी हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है तो उसको हम एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। प्रूफ करते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे प्रूफ का पार्ट हो जाएगा हमारा, राइट। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। ये हो गया, हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लेट कर लिया तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे। देन ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ, एक्सप्रेस्ड एज ही कर लेते हैं, ठीक है ना। ए इक्वल्स टू देखिए हो जाएगा हमारा हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ओके ना, यहाँ पे देखिए जो वैल्यू हमारी वो ए के ही इक्वल है। ठीक है, कैसे, ये भी आपको हम शो कर देते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा हाफ तो कॉमन हो जाएगा, राइट, नो डाउट। हाफ तो हमारा देखिए बोथ टर्म से कॉमन है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये वैल्यू होगी। तो यहाँ से देखिए हमारा ए ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी हमारे हाफ इंटू ए प्लस ए हो जाएगा 2a। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू आ गई हमारी a के इक्वल। दैट मीन्स ये जो हमारी मैट्रिक्स A है इसको हम राइट कर सकते हैं एज अ सम ऑफ हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज। अब यहाँ पे देखिए हमें शो करना है कि यहाँ से हमारी बोथ जो यहाँ पे जो टर्म्स है, ठीक है ना, ये जो हमारा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है और ये जो हमारा है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को शो करता है। तो इसके हेल्प से हम कह सकते हैं कि कोई भी हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी कोई भी हमें स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है तो उसको हम राइट कर सकते हैं एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं और इसको हम राइट कर लेते हैं इक्वल्स टू P प्लस Q। ओके ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा हेयर P इक्वल्स टू हाफ ऑफ
A plus A transpose and Q equals to half of A minus A transpose, राइट। अब यहाँ पे देखिए हम P को एंड Q को सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक रिस्पेक्टिवली शो कर लेते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है तो उसको हम राइट कर सकते हैं एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखिए अब हम राइट करेंगे नाउ P ट्रांसपोज, तो P का ट्रांसपोज करेंगे तो ये जो हमारी वैल्यू है देखिए हो जाएगा हमारा हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज और यहाँ पे हो जाएगा हमारा टोटल का ट्रांसपोज। ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी इस तरह से। चलिए अब इसका हम ट्रांसपोज करते हैं, इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। ओके ना, ये हमारा डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अब हो जाएगा हमारा P ट्रांसपोज इक्वल्स टू, ये देखिए जो हमारा ट्रांसपोज है वो स्केलर पे अप्लाई नहीं होता है, तो इसकी जो हमारी वैल्यू होगी ये हाफ हो जाएगी और यहाँ पे हो जाएगा हमारा A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। आप यहाँ पे देखिए राइट कर लीजिए, सिंस के ए ट्रांसपोज इक्वल होता है हमारा के ए ट्रांसपोज के इक्वल। ये हमारा देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स का पार्ट है, हमने राइट कर लिया। अब यहाँ से देखिए जो वैल्यू है हमारी ये हो जाएगा हमारा हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट ना। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी, रीजन भी आप राइट कर लीजिएगा, सिंस यहाँ पे हो जाएगा हमारा a प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ऐसा होता है हमारा। चलिए प्रॉपर्टी हो गई, अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा हाफ और ये जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा ट्रांसपोज और ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज की वैल्यू हो जाएगी हमारी ए के इक्वल। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है ये जाएगी हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और ये जो हमारी वैल्यू है पी के इक्वल हो जाएगी। ओके ना, यही तो हमारी वैल्यू थी पी की, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे पी ट्रांसपोज इक्वल्स टू पी, राइट। तो यहाँ पे जो हमारी मैट्रिक्स पी थी ये हो जाएगी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। अब हम क्यू को शो कर लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसके हेल्प से हम राइट कर सकते हैं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है तो उसको हम राइट कर सकते हैं जैसे सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हो गया, नोट कर लीजिए, राइट। अब हम नेक्स्ट जो इसका पार्ट है क्यू वाला उस पे आते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा नाउ क्यू ट्रांसपोज इक्वल्स टू, तो इसकी देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज और होल टू द पावर हो जाएगा हमारा ट्रांसपोज, ये हो गया हमारा। चलिए अब इसको हम यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और यहाँ पे अगेन राइट कर लीजिएगा सिंस के ए ट्रांसपोज इक्वल होता है हमारा के ए ट्रांसपोज। ओके ना, स्केलर पे हमारा ट्रांसपोज अप्लाई नहीं होता है। चलिए ये हो गया, अब इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज। यहाँ पे आप रीजन राइट कर लीजिएगा, सिंस ए माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ओके, ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। चलिए अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी हाफ, ये हो जाएगा हमारा ए ट्रांसपोज और ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज की वैल्यू हो जाएगी ए के इक्वल, ये वैल्यू हो गई। सेंस कर लीजिएगा ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, ये हो गया हमारा, राइट। अब यहाँ से देखिए हम माइनस साइन कॉमन कर लेंगे, तो माइनस साइन कॉमन कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी हाफ माइनस ऑफ हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज और यहाँ पे हमारी वैल्यू है क्यू ट्रांसपोज की। अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये क्यू की है, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे क्यू ट्रांसपोज जो हमारा है ये माइनस ऑफ क्यू के इक्वल हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा मैट्रिक्स क्यू है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर क्यू इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, राइट। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है तो उसको हम राइट कर सकते हैं एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हो गया, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी written as sum of symmetric and skew symmetric
मैट्रिक्स। मैट्रिक्स यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ठीक है। दैट इज यहाँ पे हम राइट कर लेंगे ए इक्वल्स टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज वर 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 हाफ A plus A transpose is symmetric and half of A minus A transpose is a skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. राइट, तो इस तरह से देखिए जो हमारा थ्योरम नंबर सेकेंड था, ओके ना, ये भी हमारा हो गया प्रूफ। और यहाँ पे आप देखिए रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं कि हमारा विच वन पार्ट जो है वो सिमेट्रिक होगा और विच वन हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए जो भी हमारा यहाँ पे डेफिनेशन एंड थ्योरम का जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब इस पे जो हमारी बेस्ड एक्सरसाइज है उसके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बट नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।